जय हिंद साथियों। आज आपको स्क्रीन पर इमेज से ही समझ में आ रहा होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। यह समस्या सबसे ज़्यादा नए छात्रों के लिए होती है। जो हमारे मेजर एक्ट्स हैं, बीएनएस यानी आईपीसी, बीएनएसएस यानी सीआरपीसी, बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था। अब दिक्कत ये आती है कि नए छात्र इनमें पहले क्या पढ़ें, बीएनएस पढ़ें या बीएनएसएस पढ़ें या बीएसए पढ़ें। जैसे जो बीएनएस है वो आईपीसी है, वो हमें अपराध बताता है। बीएनएसएस जो सीआरपीसी पहले था वो हमें इसकी प्रक्रिया बताता है। बीएसए यानी इंडियन एविडेंस एक्ट जो पहले था वो हमें सबूत बताता है, कैसे कलेक्ट करना है, क्या सबूत होते हैं। तो ये नए छात्रों का काफी विषय सोचने वाला था। कई लोगों ने पूछा कि पहले क्या पढ़ें, आईपीसी पढ़ें, सीआरपीसी पढ़ें या इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ें। तो इसी के बारे में आज हम विस्तार से बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए क्या है। नए छात्र क्या पढ़ें, ये पूरा मार्गदर्शन आप लोगों के लिए तैयार किया है हमने, जो क्लास नोट्स टाइप में बनाए हैं। सबसे पहले आइए हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, इसकी भूमिका के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में जो है अपने 1 जुलाई 2024 से आपराधिक कानूनों में ऐतिहासिक परिवर्तन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि हम अंग्रेजी शासनकाल के पुराने कानूनों को हटाकर उनकी जगह 3 भारतीय कानून लागू किए गए थे, जिनका उद्देश्य न्याय को सरल, तेज, तकनीक आधारित और पीड़ित केंद्रित बनाना है। ये 3 नए कानून थे हमारे। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इन कानूनों ने क्रमशः पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट का स्थान लिया है। पुराने और नए कानून के परिचय के बारे में जान लेते हैं। पुराना कानून, नया कानून। विषय, अगर हम आईपीसी बात करें तो 1860 पहले चलता था, उसकी जगह आ गया बीएनएस 2023 यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये हमारे बात करता है अपराध और सजा के बारे में। सीआरपीसी 1973 था पहले, फिर आ गया बीएनएसएस 2023 जो आपराधिक प्रक्रिया के बारे में बात करता है। एविडेंस एक्ट 1872 था, फिर आ गया हमारा बीएसए 2023 जो साक्ष्य और सबूत के बारे में बात करता है। इसकी याद रखने की ट्रिक क्या होती है? अपराध, प्रक्रिया, सबूत, ये जो है इसका क्रम है। पहले बीएनएस, फिर बीएनएसएस, फिर बीएसए। मतलब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें बीएनएस पढ़ना चाहिए, फिर बीएनएसएस पढ़ना चाहिए, फिर बीएसए पढ़ना चाहिए। बीएनएसएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023। तो बीएनएसएस है क्या, सॉरी बीएनएस क्या है? बीएनएस वह कानून है जो बताता है कौन सा कृत्य अपराध है और वह अपराध कितना गंभीर है, उस अपराध की सजा क्या होगी। इसे सब्सटेंटिव लॉ यानी मूल कानून भी कहा जाता है, मेजर एक्ट भी कहा जाता है। बीएनएस की विशेषताएं, जैसे राजद्रोह आईपीसी 124A को हटाया गया, सामूहिक हिंसा, मॉब लिंचिंग को इसमें अलग अपराध बनाया गया, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर सख्त दंड, आतंकवादी कृत्यों की स्पष्ट परिभाषा, पहली बार सामुदायिक सेवा जिसे कहते हैं कम्युनिटी सर्विस को भी दंड के रूप में जोड़ा गया। उदाहरण के लिए समझते हैं,
यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है, यह जानने के लिए कि वह अपराध है या नहीं और सजा क्या होगी, तो बीएनएस देखी जाएगी। उसके बाद अब आता है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बीएनएसएस क्या है? बीएनएसएस बताता है कि अपराध तो हो गया, अब उस केस को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, एफआईआर कैसे दर्ज होगी, पुलिस जांच कैसे करेगी, उसकी जो है गिरफ्तारी या जमानत, चार्जशीट और ट्रायल कैसे होगा। इसे प्रोसीजरल लॉ, प्रक्रियात्मक कानून कहा जाता है। बीएनएसएस के प्रमुख बदलाव थे उसमें, जैसे जीरो एफआईआर को वैधानिक मान्यता दी गई थी, एफआईआर बयान की डिजिटल ऑनलाइन व्यवस्था, गंभीर अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य किया गया था, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान किया गया था, जांच और ट्रायल को समयबद्ध करने का प्रयास। उदाहरण, जैसे यदि चोरी हुई तो एफआईआर कहाँ और कैसे दर्ज होगी, आरोपी की गिरफ्तारी कैसे होगी, ट्रायल कैसे चलेगा, यह सब बीएनएसएस बताएगा। उसके बाद हम बात करते हैं बीएसए, भारतीय साक्ष्य, बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बीएसए है क्या? बीएसए यह तय करता है कि कोर्ट में कौन सा सबूत मान्य होगा, सबूत को कैसे पेश किया जाएगा, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कैसे सिद्ध होंगे। इसे लॉ ऑफ एविडेंस, साक्ष्य का कानून भी कहा जाता है। बीएसए की मुख्य विशेषताएं: इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को अधिक महत्व, डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य माना गया, सीसीटीवी, मोबाइल वीडियो, कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट मान्य हुए, पुराने 65 भी जैसे नियमों को और सरल किया गया। उदाहरण, यदि सीसीटीवी फुटेज या मोबाइल वीडियो है, कोर्ट में मान्य होगा या नहीं, बीएसए तय करेगा। नए छात्र पहले क्या पढ़ें, अब आ जाते हैं हम सबसे मूल विषय में कि नए छात्र पहले क्या पढ़ें। जहां से हमारा टॉपिक शुरू हुआ था वहीं हम फिर से आ जाते हैं। जो सही पढ़ने का क्रम है वो पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए। नंबर 1, हमें बीएनएस पढ़ना चाहिए। आईपीसी क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि पहले यह समझना जरूरी है कि अपराध क्या है। दूसरा, हमें बीएनएसएस पढ़ना चाहिए। सीआरपीसी क्यों? क्योंकि अपराध के बाद केस की प्रक्रिया समझनी होती है। तीसरा, हमें बीएसए एविडेंस एक्ट पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंत में यह जानना जरूरी कि अपराध साबित कैसे होगा। इसका जैसे गोल्डन लाइन, अगर हम इसे याद रखना चाहते हैं तो इस तरह याद रख सकते हैं, एग्जाम प्लस प्रैक्टिस। पहले अपराध हुआ, फिर जो है प्रक्रिया हुई, फिर जो है सबूत ढूंढे गए। निष्कर्ष इसका है, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए भारत के आपराधिक न्यायतंत्र को आधुनिक, सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नए छात्रों को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मूल सिद्धांत वही है, सिर्फ भाषा, संरचना और दृष्टिकोण बदल गया है। यदि कोई छात्र क्रमबद्ध तरीके से बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए पढ़ता है तो वह न केवल परीक्षा बल्कि प्रैक्टिकल जीवन में भी इन कानूनों को बेहतर ढंग से समझ पाएगा। तो हम 1 मिनट जो है फिर से जो है लेते हैं, टाइमर लगा लेते हैं और हम इसको एक बार रिपीट करेंगे कि हमने क्या पढ़ा। 1 मिनट आप लोग सोच लीजिए, फिर हम फिर से एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं। आइए, 1 मिनट खत्म हो रहा है, हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमने अभी तक जो है क्या क्या पढ़ा है इतनी देर में।
तो हम क्या जान रहे थे, पढ़ रहे थे कि बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए नए छात्र पहले क्या पढ़ें। तो हमने पूरे वीडियो में ये पढ़ा कि पुराने कानून और नए कानून क्या है। पुराने कानून थे आईपीसी, जो इंडियन पेनल कोड के नाम से जाने जाते थे, उसकी जगह बीएनएस आ गया। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, जिसकी जगह बीएनएसएस आ गया। इंडियन एविडेंस एक्ट था, जिसकी जगह बीएसए आ गया, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। याद रखने की ट्रिक हमने बताई, अपराध, प्रक्रिया, सबूत। यानी बीएनएसएस अपराध, बीएनएस अपराध बताता है, बीएनएसएस प्रक्रिया बताती है और बीएसए सबूत बताता है। बीएनएस जैसे बताता है कौन सा काम अपराध है, उस अपराध की सजा क्या है, इसलिए बीएनएस को सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं, मूल कानून कहते हैं। उसके बाद बीएनएसएस हमें बताता है कि एफआईआर दर्ज कैसे होगी, पुलिस जांच कैसे करेगी, गिरफ्तारी, जमानत और ट्रायल कैसे होगा, इसलिए बीएनएसएस को प्रोसीजरल लॉ भी कहते हैं। उसके बाद हम पार्ट जो है इसकी बीएसए की बात कर लेते हैं। बीएसए बताता है कोर्ट में कौन सा सबूत मान्य होगा, सबूत कैसे साबित किया जाएगा, इसे कहते हैं लॉ ऑफ एविडेंस। बीएसए की खास बातें हैं कि इलेक्ट्रिक सबूत को अधिक महत्व दिया गया है, सीसीटीवी, मोबाइल वीडियो, कॉल रिकॉर्ड मान्य होते हैं, डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य माना गया है। तो हमारा जो एंडिंग है वो ये है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, नए छात्र पहले क्या पढ़े, तो सही क्रम है बीएनएस, जो पहले आईपीसी थे, क्योंकि पहले यह समझना जरूरी कि अपराध क्या है। फिर उसके बाद बीएनएसएस, पहले सीआरपीसी थी, क्योंकि अपराध के बाद केस की प्रक्रिया समझनी होती। फिर उसके बाद बीएसए, पहले जो एविडेंस एक्ट था, क्योंकि अंत में यह जानना जरूरी कि अपराध कैसे साबित होगा। तो इसीलिए इसको याद रखने की सबसे गोल्डन लाइन है, अपराध, फिर प्रक्रिया, फिर सबूत। तो आज का कंक्लूजन ये निकला कि हम बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए पुराने कानूनों का भारतीय और आधुनिक रूप है। तो इसलिए नए छात्रों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही क्रम के साथ पढ़ेंगे, उदाहरणों के साथ पढ़ेंगे, तो धैर्य के साथ पढ़ेंगे, तो ये कानून आपको बहुत जो है अच्छे लगेंगे, बहुत आसान लगेंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा है तो ज़रूर आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे अगले वीडियो आती है आपको आसान भाषा में इसी तरह अपडेट मिल सके। जय हिंद, जय भारत।